हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। तुम जगत की ज्योति हो, जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 उसकी 14 आयत में लिखा है। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा काम रोशनी देना है। अगर आपके मोहल्ले में आप अकेले मसीही हैं तो आपके द्वारा लोग अगुवाई पाएंगे, सच्चाई पाएंगे, परमेश्वर में आएंगे और परमेश्वर के वचनों को जान पाएंगे। यह आपकी ईश्वरीय बुलाहट है, इसीलिए परमेश्वर ने आपको इस जगत में भेजा है। पर शैतान भी इस बात को जानता है कि आप जगत की ज्योति हो और परमेश्वर की चमक, उसकी सामर्थ्य आपके अंदर है और परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। इसीलिए वह आपको चमकने से रोकता है। इसलिए वह आपको पाप में गिराकर, चोरी करवाकर, व्यभिचार करवाकर गिराना चाहता है और आपकी चमक को छीनकर आपको परमेश्वर और परमेश्वर की बुलाहट से दूर करना चाहता है। बाइबल बताती है कि शैतान हर समय उस वचन के विरुद्ध खड़ा रहता है जो परमेश्वर ने आपके लिए बाइबल में बोला है। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, तो शैतान बोलता है कि अपनी रिपोर्ट को देख, तू अभी भी बीमार है। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के गरीब घर में पैदा होने से तुम्हारे गरीबी के श्राप टूट चुके हैं, तो शैतान बोलता है कि पहले तुम्हें अपनी जेब देखनी चाहिए और फिर बोलना चाहिए कि तुम आशीषित हो, चंगे हो या नहीं। इसी तरह से शैतान परमेश्वर के वचनों के खिलाफ हर समय आपके मन में लड़ता रहता है और आपके विश्वास को कभी बढ़ने नहीं देता, ताकि आप कभी न समझ सको कि आप जगत की ज्योति हो। मेरे प्रियो, आपको हर उस शैतानी शक्ति के खिलाफ जो आपके जीवन में काम करती है प्रार्थना करनी पड़ती है और शैतानी ताकत को डांट कर उसे अपनी जिंदगी से दूर करना पड़ता है, ताकि वह आपकी चमक को कभी न छीन सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने दूसरों को उजाला दिखाने के लिए आपको चुना है। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे भले कामों से मनुष्यों के सामने तुम्हारा उजाला इतना चमके कि तुम्हें देखकर लोग परमेश्वर की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आपके द्वारा परमेश्वर लोगों को दिखाना चाहता है कि वह कौन है और कैसा है। अगर आज आप बीमार हैं तो एक दिन आपको चंगा करके वह लोगों को बताएगा कि वह चंगा करने वाला परमेश्वर है, आशीषित करने वाला और बचाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, कोई भी वचन आपके जीवन में अपने आप पूरा नहीं होता। उस वचन को अपने जीवन में पूरा करने के लिए आपको लड़ना पड़ता है और काम करना पड़ता है। अगर कोई अपना बीज और दशमांश नहीं देता तो बाइबल बताती है कि वह कभी भी अपने व्यापार और घर में बरकत नहीं देख सकता। उसके गरीबी के श्राप कभी नहीं टूट सकते। अगर आप चंगे होना चाहते हैं, आशीषित और ऊंचा होना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के वचनों पर काम करना पड़ेगा और परमेश्वर के वचनों के द्वारा अंधकार की शक्तियों से लड़कर जीतना पड़ेगा। फिर कोई भी शैतान आपकी चमक को नहीं छीन पाएगा और आप परमेश्वर के राज्य में सामर्थी होंगे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर कर, ताकि मैं आपकी ज्योति बनकर जगत में चमक सकूं और अंधकार की शक्तियों से जीतकर अपनी आशीषों को ले सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।